दोस्तों 2017 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ये वही चैंपियंस ट्रॉफी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सरफराज अहमद की क़यादत में जीती थी। उस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने वाले खिलाड़ियों में अमाद वसीम भी शामिल थे। अमाद वसीम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम किरदार अदा किया था। अमाद वसीम 1988 को यूके में पैदा हुए क्योंकि उनके वालिदैन यूके में रहते थे। उनके वालिद यूके में इंजीनियर थे, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर उनके वालिदैन कराची शिफ्ट हो गए। अमाद वसीम भी अपने वालिदैन के साथ कराची वापस आ गए। कराची में आकर अमाद वसीम ने छोटे बड़े प्लेटफार्म्स पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। अमाद वसीम ने मुख्तलिफ क्लब्स को ज्वाइन किया और बला आखिर अमाद वसीम क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए। अमाद वसीम आखिरकार 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए। अमाद वसीम ने 24 मई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में डेब्यू किया और बाद में 19 जुलाई 2015 को अमाद वसीम ने वनडे क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ किया। अमाद वसीम 2016 में ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट हो गए। अमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। उनको दूसरा शाहिद अफरीदी भी कहा जाता है, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर अमाद वसीम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी की बिना पर बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया, तो मीडिया में ये शोर बरपा हो गया कि अगले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अमाद वसीम होंगे, लेकिन ये अफवाह ही थी, क्योंकि इन अफवाहों ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब अमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्योंकि अमाद वसीम ने 24 नवंबर 2023 को अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये ट्वीट किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप अमाद वसीम के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।